विधानसभा का मानसून सत्र काफी खास रहा, क्योंकि इस सत्र में बीजेपी ने भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। हालांकि सत्र के आखिरी दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा देर रात तक चली। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकार हो गया और सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान बीजेपी द्वारा भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष और विपक्ष की तीखी बहसबाजी के बीच सदन में ध्वनि मत से अस्वीकार हो गई, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए सत्ता पक्ष के नेताओं की मजबूती से बात रखने की तारीफ की। पता था कि वो विपक्ष केवल अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, जो अधिकार उनको मिला हुआ है, और उसी तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कोई मुद्दे उनके पास थे नहीं, कोई तथ्य उनके पास थे नहीं, कोई नया तथ्य सामने नहीं आया, तो बहुत ही लचर निराशाजनक उनका अविश्वास प्रस्ताव, और हमारे पक्ष के लोगों ने बहुत दमदारी से बात रखी। इतना ही नहीं, मंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्ष को कुचलने का आरोप लगाया। साथ ही ईडी और आईटी के कार्यों पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार का इन्हें मोहरा बताया है। देखिए, जब सत्ता में रहते हैं तो विपक्ष को कुचलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से केंद्र में अभी कर रही है, जब यहाँ सत्ता में थे यहाँ कर रहे थे। हम लोग खिलाफ केस बनाना, वो तो मैं ये भी बोला कि अपने साथियों के खिलाफ भी केस बनाए थे, ब्रिजमोहन के खिलाफ केस बनाए, अन्य लोगों के खिलाफ केस बनाए। अभी जब ईडी आईटी का मामला आता है, हमें सेंट्रल एजेंसी कोई तकलीफ थोड़ी है। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन यदि उसको टारगेट दे के भेजो कि आप फला व्यक्ति को फंसाना है, आपको भाजपा के लोग बोल रहे थे ना, ईओडब्ल्यू वो मुख्यमंत्री का थाना है, तो इसका मतलब ये है कि ये मतलब ईडी आईटी सीबीआई फिर प्रधानमंत्री का थाना हो गया, और उसको दुरुपयोग कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं वो लोग, उस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, देश भर में इसी प्रकार कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र में भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर चर्चा के लिए 27 जुलाई यानी मानसून सत्र के आखिरी दिन की तारीख तय की। सत्र के आखिरी दिन यानी बुधवार को शून्यकाल के बाद अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ, तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसे पेश करते हुए कहा, सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है, उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद भाजपा विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल ने चर्चा की शुरुआत की। हालांकि इस प्रस्ताव के समर्थन और विरोध में बोलने वाले विधायकों की संख्या 36 थी, जिसे देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने लिस्ट छोटी कर नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिए बुला लिया, तो विधायकों में बोलने की होड़ लग गई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने वक्ताओं को कम समय में अपनी बात रखने के लिए कहा, तो नेताओं के बोलने का सिलसिला शुरू हो गया। ब्रिजमोहन अग्रवाल, मोहन मरकाम, पुन्नूलाल मोहले, रविंद्र चौबे, धर्मजीत सिंह समेत कई नेताओं ने अपना पक्ष रखा। सभी नेताओं के पक्ष रखने के बाद देर रात 1:28 पर सदन में ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। वहीं चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार के कार्यों को गिनाया। उन्होंने विपक्ष के द्वारा प्रदेश में विकास ठप होने वाले आरोप को लेकर कहा कि सरकार प्रदेश में विकास, विश्वास और सुरक्षा का मंत्र के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुपोषण को ध्यान में रखकर काम कर रही है। उन्होंने सदन में किसानों के हित में बेहतर काम करने के साथ ही आदिवासियों के हक के लिए लड़ने और नक्सलियों से प्रदेश को सुरक्षित रखने का भरोसा दिया है। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।